test 30, that is practice test by Pakistan Medical Commission. In secondary alkyl halides, how many hydrogen atoms are attached to carbon atom which is attached with halogen? अच्छा, जब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो पहले आप सेकेंडरी कार्बन, वो कार्बन जो दो कार्बन से बॉन्डेड होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन, और इसके साथ हेलोजन बॉन्डेड है तो अब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हुआ। अब इस कार्बन के पास होगा एक हाइड्रोजन, तो वन हाइड्रोजन, दैट इज चॉइस बी। Formation of hydrogen molecule according to VBT theory involves overlapping of। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका s ऑर्बिटल होगा 1s1 और दूसरे का भी s ऑर्बिटल होगा 1s1, और ये आपस में ओवरलैप करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना देंगे, सो दैट इज 1s ऑर्बिटल। विच वन इज़ रेडियो एक्टिव? तो याद रखें, ज़्यादातर जो आखिरी मेंबर है किसी ग्रुप का तो वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये सारे अल्कलाई मेटल्स यानी ग्रुप फर्स्ट के मेंबर दिए गए हैं, और इसमें फ्रांसियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज़ यूज्ड फॉर द कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कीन? तो अल्कीन की कॉमन नेमिंग में वाइलीन इस्तेमाल होता है, दिस इज़ चॉइस बी, वाइलीन इज़ यूज्ड, यानी इथाइलीन, प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन। द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये होगा चॉइस बी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Organic compounds that are considered as derivatives of water are, तो रिमेंबर वाटर के derivatives अल्कोहल हैं ROH, फिनोल है C6H5OH, और ईथर हैं ROR। तो ये वाटर derivatives है, तो यहाँ पे दिए गए हैं aldehyde and ketones, alcohol and phenols, phenols and ethers, carboxylic acid। तो यहाँ पे अल्कोहल फिनोल है, यहाँ पे फिनोल और ईथर है, तो दोनों चॉइसेस हैं, तो ये दोनों चॉइसेस इधर करेक्ट चॉइसेस हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल इज़ अबाउट, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, चाहे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, सो दैट इज़ चॉइस सी। In general, photochemical reaction are of zero order. Enzyme catalyzed reaction और photochemical reaction zero order होते हैं। Enzymes that catalyze hydrolysis is known as hydrolases। ठीक, hydrolysis, तो L के बाद ASES लगा दें तो hydrolases। The spreading of fragrance of a rose or scent is due to the process of diffusion, so it is process of diffusion। The powdered form that angles and forces in a crystal are, कलर जब हम ये पाउडर्ड बनाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड बनाते हैं, सो इन पाउडर्ड फॉर्म द एंगल्स एंड फेसेस इन ए क्रिस्टल, तो क्रिस्टल वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सो दे आर अनचेंजेस, उसके पार्टिकल जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। अल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल ऑयल्स दैट आर यूज्ड एज फ्लेवर्स, फ्रेगरेंसेस, बोथ ए एंड बी, शुगर्स, तो बोथ ए एंड बी। Falling water of a waterfall is an example of रिवर्सिबल रिएक्शन, नहीं पहले ये तो रिएक्शन है ही नहीं है, लेकिन एक स्पॉन्टेनियस चेंज है, स्पॉन्टेनियस, नॉट ए रिएक्शन बल्कि स्पॉन्टेनियस चेंज या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। What is the relationship between boiling point and external pressure? They have direct relation. So boiling point increases of external pressure is increased. So choice A is the correct choice.
Sodium borohydride causes reduction of alkyl halide and ketone into। तो अल्काइल हेलाइड और कीटोन की अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो अल्कोहल बनाएंगे, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। सो चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप हो, सपोज ये बॉक्स फंक्शनल ग्रुप है और इसके राइट और लेफ़्ट पे कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती रहती है, तो इस किस्म के आइसोमेरिज्म को कहा जाता है मेटामेरिज्म। और ये उन कंपाउंड में होगा जिनका फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कीटोन को देखें तो इनका जो CO फंक्शनल ग्रुप है, कीटो ग्रुप, वो कार्बन चेन के दरमियान में आ सकता है। In industrial, caustic soda is formed by electrolysis of brine या concentrated aqueous solution of sodium chloride, that is choice C. In a reaction having both alkyl halide and base, the base will attack on। अच्छा, alkyl halide एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं, दूसरे जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होंगे, और अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस हो तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे। और एलिमिनेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जिसके साथ हेलोजन बॉन्डेड हो, और बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। बीटा हाइड्रोजन तो चॉइस सी हुआ। यहाँ पे देखें, सपोज ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये कार्बन जिससे ये बॉन्डेड है ये कहलाता है अल्फ़ा कार्बन, और इसके साथ जो कार्बन होगा वो कहलाता है बीटा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे दे आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो बेस इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है। In stoichiometry, we follow law of dash while doing calculation। तो यहाँ पे law of conservation of mass ये भी ओबे होता है, और similarly definite proportion भी ओबे होता है। तो both A and B are followed। In Haber's process, volume percentage of ammonia in equilibrium mixture is। तो हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस एमोनिया। बैलेंस करेंगे तो इधर 3 लग जाएगा। अब वॉल्यूम रेशियो अगर हम देखेंगे तो अगर ये नाइट्रोजन 1 लीटर वॉल्यूम है तो हाइड्रोजन 3 लीटर है और एमोनिया 2 लीटर बनेगा। अब एमोनिया का वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ एमोनिया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाइड 100, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एमोनिया वो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एमोनिया इज़ 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 2 + 3 5 6 एंड मल्टीप्लाइड 100। अब अगर हम करें 50 दूने 100 एंड 2 थिए 6 इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 5 10 100 तक़सीमे 3। तो 100 तक़सीमे 3 करोगे तो ये 100, ये 3, तो 3 3s are 9 हुआ, डिवाइडेड बाय 1 आया, 0 आया, 3 3s are 9, और इस तरह जब हम जाएंगे तो 3 समथिंग %। तो यहाँ पे चॉइस हमें जो मिल रहा है दैट इज़ डी, not this choice। which of these reaction occur at a moderate rate? Rusting of iron very slow, fermentation of sugar very slow, hydrolysis of ester and chemical weathering of stone by acid, it is very slow। तो मॉडरेट्स जो होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव आयंस आर माइग्रेटेड टूवर्ड्स। नेगेटिव आयंस कहलाते हैं एनाइंस।
और एनाइंस एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे क्योंकि एनोड के ऊपर ख़ुद पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन नेगेटिव है, तो दिस इज़ वाई एनोड। Two axes are of equal length and third is either shorter or longer than other two. All angles are 90 degree. तो इस किस्म का जो याद रखने वाला है तो वो टेट्रागोनल सिस्टम ही होता है। टेट्रागोनल सिस्टम में A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू लेंथ C. Alpha angle equals to beta angle equals to gamma angle and R are equal to 90 degree. Tetraethyl lead added to fuel 2. अच्छा, तो ये एक एंटी नॉक एजेंट के तौर पे डाला जाता था फ्यूल में, जो इसके ऊपर अब पाबंदी लगाई गई है तो प्रिवेंट नॉकिंग। Fruity smell of organic compound is because of esters. Alcohol is dehydrated by the following reaction. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल उसको जब हम डिहाइड्रेट करेंगे तो उससे बन जाता है अल्कीन। तो एक सेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड हुआ, तो इस किस्म के रिएक्शन को कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। Which of the following causes the inactivation of enzyme? Concentration of substrate? No. Optimum temperature? No. Optimum pH or beta radiations? Yes. तो रेडिएशन से एंजाइम की एक्टिविटी में फ़र्क आएगा, बाकी ऑप्टिमम पीएच हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, इसका एंजाइम एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि ये उसके लिए चाहिए ताकि वो मैक्सिमम काम कर सके, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। द मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मैक्सिमम एट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। तो रिमेंबर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर चाहिए तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और लो प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 273 डिग्री सेल्सियस और 280 एम, यहाँ पे का 180 एम, 127 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम, और STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे अब ये चॉइस भी में कुछ नहीं दिया गया कि क्या है इधर, लेकिन बस आप ये देखें जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो और वह प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, उस पे आपको मिलेगा। तो ये दो कंडीशन इसके लिए। इवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड चेंज हो रहा है इनटू गैस, एंट्रोपी बढ़ रही है, लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स टूट रहे हैं और गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, नॉट रिएक्शन, इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। Beryllium oxide is dash in nature, it is amphoteric in nature, not acidic. What is the hybridization state of carbon in benzene? तो बेंजीन में कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है। कार्बन के लिए याद रखें, कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हो तो फिर sp3 हाइब्रिड होता है। कार्बन डबल बॉन्ड बनाए और दो सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp2 हाइब्रिड होता है, और अगर उसने दोनों डबल बॉन्ड बनाए हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, तो फिर sp हाइब्रिड होता है। तो बेंजीन में हर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना चुका है तो वो sp2 हाइब्रिड। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस इज emitted when it jumps from higher to n is equal to 1. What will be the higher orbit? अच्छा, अब इन्होंने जो ये क्वेश्चन दिया है तो 12.7 इंटू 10 पावर 5 पर मीटर, तो पर मीटर यूनिट जो है
दैट इज़ नॉट अ वेवलेंथ, इट इज़ यूनिट ऑफ वेव नंबर। ठीक, तो वेव नंबर से और ये ओके, तो इसी वजह से इसमें एक एम्बिग्विटी मौजूद है। सो दिस इज़ अननोन क्वेश्चन। Which of the following intermolecular forces are present between octane molecule? octane नॉन पोलर है और नॉन पोलर चीज़ों में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही होती हैं। सो चॉइस ए। Which of the following method is used to prepare alcohol from alkenes? तो अल्कोहल अल्कीन से बनाने के लिए हम इसमें हाइड्रेशन करते हैं और हाइड्रेशन से फिर इनमें अल्कोहल क्रिएट हो जाती हैं, वाटर एडिशन होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद H2SO4 इन वाटर, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है। Which one of the following is neutral to litmus? फिनोल एसिडिक है, इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, NaOH। अच्छा, फिनोल एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, NaOH बेसिक है, इथेनॉल हैज़ एसिडिटी लेकिन बहुत ही वीक एसिड होने की वजह से अल्कोहल, तो इस वजह से चॉइस इन्होंने ये दिया है, लेकिन ये भी खुद एसिडिक होता है। In a homologous series, adjacent member differ by CH2 group, that is methylene group. So this is CH2 group. In the formation of HF, dash donates the measure of its electron among hydrogen atom of fluorine atom. तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ही अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा, सो हाइड्रोजन एटम। इन AlS3 द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज़। अच्छा, तो यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम Al2S3, ये जो बना है तो ये कुछ यूँ बना कि एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3 और सल्फाइड है -2, तो 2 इधर आता है, 3 इधर जाता है। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, दैट इज़ चॉइस बी। When we dissolve a compound of transition element in a solution of salt, then it will form। अच्छा, तो जब भी हम ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इस तरह सॉल्यूशन सॉल्ट में डालते हैं तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। On reacting with metals, carboxylic acid produces which of the following products? कोई भी एसिड हो, वो अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए तो उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। ये एसिड की प्रॉपर्टी है और डिपेंड करता है एसिड के वीकनेस पे स्ट्रॉन्ग, लेकिन रिएक्शन अगर होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेंगे। सो दिस इज़ चॉइस सी। इन डायफ्राम सेल हाइड्रोजन इज़ डिस्चार्ज बाय द रिडक्शन ऑफ। तो डायफ्राम सेल में अगर हम देखें तो इसमें हम तैयार करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl और वाटर में इसको रिएक्ट किया जाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे कैथोड की तरफ वाटर जाता है, नॉट सोडियम आयन, जिसकी वजह से डायफ्राम द डिस्चार्ज द रिडक्शन ऑफ वाटर, तो वहाँ पे वाटर का रिडक्शन होगा, नॉट सोडियम आयन का। In energy terms, the element at high energy state are। अच्छा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेट आर, तो फिर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं अगर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेट है। और ये एलिमेंट एट हाई एनर्जी स्टेट आर, तो उन्होंने चॉइस दिया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो किस सेंस पे वो हाई एनर्जी स्टेट आप शो कर रहे हो या पूछ रहे हो? तो अगर हम हाई आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेट करें
तो वो बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। Energy change in cycle process is always zero. This is zero energy change. अगर cycle process में है तो वो zero आएगा. Reaction of ethyl magnesium bromide with acetone produces. तो remember ketone अगर हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दें तो इनके रिपेयर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इनसे टर्शरी अल्कोहल्स बनेंगे, टर्शरी अल्कोहल्स बनेंगे। तो अब यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल नो, नेक्स्ट पेज पे होगा टर्शरी अल्कोहल। सो टर्शरी अल्कोहल इज देयर। Conductivity of a solution change with change in reactant ions concentration, temperature of mixture, adding an impurity by catalyst. तो conductivity depend करता है upon the concentration of ions. The mole fraction of a gas multiplied by the total pressure of the mixture is called as partial pressure. According to Dash theory, atoms were the ultimate particles. They cannot be divided further. This was Dalton atomic theory. In sp2 hybridization, the orbital orientation is. तो sp2 hybridization में जो ऑर्बिटल हैं उनकी ओरिएंटेशन प्लेनर होती है और उनमें 120 डिग्री एग्जिस्ट करता है। यानी sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये एक sp2 हुआ, दूसरा sp2 और तीसरा sp2, और इन सब प्लेनर होंगे और यहाँ पे इनमें 120 डिग्री होगा। विच इज़ एन एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग उसमें मौजूद हो, उसके साथ बॉन्डेड हो, तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाएगा। सो बेंजल्डिहाइड इज़ एरोमेटिक एल्डिहाइड बिकॉज बेंजीन हैज़ a CHO group, that is aldehyde functional group, formyl group. Which of the following has 6 isotopes? Again ये मुझे भी याद नहीं है किसके 6 आइसोटोप्स हैं, किस तरह हैं, तो आप ख़ुद फिर देख लें, इन्होंने कैडमियम को आंसर दिया है। Which one of the following is the correct IUPAC name? अच्छा, correct IUPAC name, no, correct structure name आपने दिया है। Structure of 2-chloro-3-methyl pentane, 2-chloro-3-methyl pentane. So look at this, कार्बन चेन बना दें पेंटेन 1 2 3 4 5, ये तो पेंटेन हुआ जो पेरेंट नेम है। 3 पे मिथाइल अटैच है तो 1 2 3, ये हुआ 3 कार्बन, इस पे मिथाइल अटैच्ड, एंड 2 क्लोरो, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड। बाकी ये CH3 हो जाएगा, CH CH, ये CH2 और CH3। तो ये स्ट्रक्चर अब हमने ढूंढना है। तो CH3 है, CH3 CH और उसके साथ फिर क्लोरीन, फिर CH और CH3 उसके साथ बॉन्डेड है, तो चॉइस बी जो है दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन, तो क्या करते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑक्सीजन या एसिड को, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे हम एक वाटर का मॉलिक्यूल लगाएंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरे साइड पे हाइड्रोजन आयन लगाएंगे। तो वाटर कैन बी एडेड, हाइड्रोजन आयन कैन बी एडेड, सो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज़ लिंक्ड विद प्लांट एशेस। तो एशेस में अरबिक वर्ड में इसको कहा जाता है अल्काली, सो दिस इज़ वाई नोन एज अल्कलाई मेटल्स। The only thing which can predict that reaction will be spontaneous or non-spontaneous is,
enthalpy of a change, energy change, temperature change, free energy of the system, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको कहते हैं, तो वो हमें बता सकता है कि चाहे एंडोथर्मिक है चाहे एक्सोथर्मिक है, लेकिन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा वो हमें गिब्स फ्री एनर्जी दे सकता है। विच मेटल इज़ पैरामैग्नेटिक, ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन उनमें फिर एक बात है फेरोमैग्नेटिक की। तो फेरोमैग्नेटिक में आयरन, मैंगनीज Mn, कोबाल्ट और निकल, ये जो हैं दीज आर फेरोमैग्नेटिक। बाकी जो ट्रांजिशन मेटल हैं लाइक क्रोमियम इज़ ओवर हियर, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक। So that's all for test 30. Wishing you all the best.